अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इससे पहले हमने ओहम लॉ की वीडियो की है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि करंट जब किसी सर्किट में फ्लो करता है तो उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, तो एक चीज़ उसको अपोज कर रही होती है, तो उसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। और रेजिस्टेंस के बारे में मज़ीद जो है समझने के लिए आप उस वीडियो को, ओहम लॉ की वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा और इधर आई का निशान भी आ रहा होगा, तो आप इसको क्लिक करके भी ओहम लॉ की वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स को जोड़ने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो कॉमन तरीके हैं वो दो हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, और उनमें से एक तरीकाकार जो है वो आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो जो दो तरह के कॉमन कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे कि रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम जोड़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में इस तरीकाकार पे अमल पैरा होती है ये सर्किट इसका, कि इसमें हमारे पास तीन रजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगे हुए हैं। R1 रजिस्टर है, दूसरी R2 रजिस्टेंस है, और तीसरी हमारे पास क्या है, R3 रजिस्टर है। और इसको हमने क्या किया है, इसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया बैटरी के साथ। ये हमने के स्विच लगाया हुआ है। अब आपको पता है कि करंट जो होता है, कन्वेंशनल करंट, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। तो अब करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इन रजिस्टर्स में से। आप रजिस्टर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक टी शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर आपने कोई स्वेटर या जर्सी वगैरह पहनी हुई है और ऊपर से आपने शाल वगैरह ले ली है। तो क्या हुआ कि आपने टी शर्ट पहनी थी, फिर उसके बाद आपने स्वेटर या जर्सी जो है वो पहन ली, या कोट अपर पहन लिया, और ऊपर से आपने शाल ले ली है। तो आपने बहुत सी रजिस्टर जो है वो सीरीज में लगा दी हैं, यानी आपने टी शर्ट और उसके बाद जर्सी या स्वेटर या अपर या कोट जो है उसको पहना और ऊपर से शाल आपने लिया, तो सबको आपने सीरीज में जोड़ दिया है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे रजिस्टर जो है उनको सीरीज में जोड़ दिया है। एक रजिस्टर हमने यहाँ पे लगाई है, दूसरी यहाँ पे लगाई है, और थर्ड रजिस्टेंस यहाँ पे लगा दी है। और इन रजिस्टर्स को हमने एक दूसरे के साथ यानी एंड टू एंड जोड़ दिया है। आप देखिएगा जो हमारे पास R1 रजिस्टर है, इसकी लेफ्ट साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और इसकी अगर राइट साइड को देखा जाए तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। इसी तरह से हमारे पास R2 और R3 के केस में भी ऐसे हो रहा है, और V पोटेंशियल जो बैटरी प्रोवाइड करी है और यहाँ से करंट फ्लो करके जाएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड इलेक्ट्रिक करंट हैज अ सिंगल पाथ थ्रू द सर्किट। यानी यहाँ पे आप देखें कि इस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो होने के लिए एक ही पाथ मिल रहा है, एक ही रास्ता मिल रहा है। आप ऐसे समझे जैसे कोई स्ट्रीट है यानी गली है, और उसके अंदर से कोई आदमी भागता हुआ जा रहा है और आपने इसको पकड़ना है। तो आप गली में और कोई रास्ता नहीं निकलने के लिए, तो आप उसको गली के अंदर जहाँ मर्जी देख सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो, क्योंकि अब उसने भाग के निकलना जहाँ से है, आपको पता है कि इसका एक ही रास्ता है। तो करंट भी ऐसे ही है कि यहाँ से करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब निकलता है यहाँ से, तो आई करंट था। ये आई करंट जब R1 में से गुजरता है, R2 में से गुजरता है, R3 में से गुजरता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज मुश्किल रहेगा। यानी जितना चार्ज आप इधर से डाल रहे हो उतने ही चार्ज यहाँ से निकल रहा है बाहर, क्योंकि करंट के बहने के लिए, करंट के फ्लो होने के लिए एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है। यानी जो करंट यहाँ पे होगा वो करंट क्या होगा, वो भी आई करंट होगा, और इधर भी क्या होगा, आई करंट ही होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, आई करंट ही होगा, और इधर जो करंट आएगा वो भी आई करंट ही होगा। यानी करंट थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा आई करंट था वो इज इक्वल टू I1 I2 I3 जो हमारे पास है, यानी रेजिस्टेंस R1 में से जो I1 करंट है वो वही करंट है जो आई करंट था। I2 करंट जो है वो भी आई है, I3 करंट भी इज इक्वल टू आई है। यानी करंट जो हमारे पास है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हमने इसका जो पहला पॉइंट बनाया है वो यही है कि सेम इलेक्ट्रिक करंट,
कि इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम विच इज इक्वल टू द करंट सप्लाई बाय द बैटरी। यानी बैटरी जितना करंट जो है वो सप्लाई कर रही है वो उतना ही करंट रहेगा, करंट कम नहीं होगा, करंट कम नहीं होगा। जितने आप चार्ज यहां से डाल रहे हो उतने चार्ज उधर से निकल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट था। तो यानी करंट यहां पे क्या रहेगा, करंट की क्वांटिटी क्या रहेगी, करंट की क्वांटिटी यहां पे सेम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहां से करंट R1 से गुजरेगा, फिर R2 R3 में से गुजरेगा और फिर यहां पे वापस इधर आ जाएगा। ये नहीं है कि यहां से करंट को गुजरने के लिए कोई दो रास्ते हमने दिए हुए हैं, यानी करंट का एक ही रास्ता है, ये नहीं कि एक रास्ता इधर को एक इधर को है। अब यहां पे करंट के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वन पाथ है, एक सिंगल पाथ है, तो इसलिए करंट जो है वो सिर्फ इस पाथ से ही गुजरेगा और चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी करंट सेम रहेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो सबसे एक जो याद रखने वाली बात यहां पे है, ये इसका एक की पॉइंट है, वो ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, जो इसका पॉइंट आता है वो वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस है। यानी हम देखते हैं यहां पे कि वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस जो है, अब देखिए रेजिस्टेंस R1 में से जब करंट पास हुआ तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल था वो V1 है, रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2 है, रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो V3 है। V1 पोटेंशियल, V2 पोटेंशियल और यहां पे क्या है, V3 पोटेंशियल है। तो जो पोटेंशियल V1 है, V2 है, V3 है, अगर ये सारा पोटेंशियल आप सम कर दो, इसका सारे पोटेंशियल को आप जमा कर दो, तो जो सारा पोटेंशियल आप जमा करोगे, जो सारा वोल्टेज यहां पे जमा करोगे वो इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आएगा। यानी V पोटेंशियल हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का दूसरा की पॉइंट आपको यहां पे मिल रहा है। दूसरा की पॉइंट इसका क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास यहां पे अगर V1 वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस V2 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस V3 वोल्टेज है। करंट सेम था, यानी चार्ज सेम रहेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां पे V1 पोटेंशियल है, यहां पे V2 है और यहां पे V3 पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो जो कि किसके बराबर है, जो टोटल पोटेंशियल अगर आप उसका सम करो तो V पोटेंशियल जो बैटरी के पोटेंशियल है उसके बराबर है। यानी इसलिए हमने यहां पे लिखा हुआ है कि टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द सोर्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो दो की पॉइंट इसके मिले आपको। पहला की पॉइंट कि करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, दूसरा की पॉइंट इसका यह है कि वोल्टेज जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, जो कि सम ऑफ द वोल्टेज जो होता है यानी V1 V2 V3 वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि जैसे आप देखें यहां पे मेरे पास अगर एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, अब इन दोनों रेजिस्टेंस जो है इसको ऐड कर दो, इसको जमा कर दो, तो हमारे पास एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगी जिसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या होगी, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। तो जो इफेक्ट इन दो रेजिस्टेंस का था वही सेम इफेक्ट होगा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में हम देखते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर I करंट, इफ I इज करंट पासिंग थ्रू द ईच रजिस्टर देन फॉर्म ओहम लॉ। अगर I करंट यहां से पास हो रहा है, I करंट यहां से पास हो रहा है, I करंट यहां से पास हो रहा है, तो इसका मतलब बाय ओहम लॉ हमने इस चीज को देखा था कि ओहम लॉ के मुताबिक हमारे पास V इज इक्वल टू IR था। बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR। तो ये चीज मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर V इज इक्वल टू IR है तो इट मीन हमारे पास अगर V1 पोटेंशियल आपने फाइंड करना है तो V1 पोटेंशियल रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस है, तो V1 पोटेंशियल बराबर होगा इस रेजिस्टेंस में से जितना करंट पास हो रहा है जो कि I करंट है, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको R1 रेजिस्टेंस के साथ, तो जो पोटेंशियल V1 होगा हमारे पास यहां पे वो किसके बराबर आएगा, IR1 के बराबर आएगा।
तो इसलिए हम V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR1 लिखेंगे, और ये लिखा हमने यहाँ पे IR1। इसी तरह से जब वही करंट R2 में से पास होता है तो करंट क्योंकि सेम रह रहा है, इसलिए हम यहाँ पे V2 जो हमारा होगा वो किसके इज इक्वल होगा, वो होगा IR2 के। तो हमने V2 की जगह पे वैल्यू लगा दी है IR2। इसी तरह से R3 में से भी I करंट ही पास हो रहा है और वो किसके इज इक्वल टू होगा, यानी I करंट हमारे पास पास हो रहा है, R3 रेजिस्टेंस है और V3 पोटेंशियल जो है, V3 वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास V3 है वो इज इक्वल होगा IR3 के बराबर होगा। तो इसलिए V3 की जगह पे हमने यहाँ के वैल्यू लगा दी है IR3। अब करंट क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बार बार बताया मैंने कि करंट क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए, करंट के बहने के लिए जस्ट सिंगल पाथ है, एक ही रास्ता है। तो इसलिए करंट हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। करंट बाहर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 रह जाएगा। तो अब वी कैन रिप्लेस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बाय अ सिंगल रजिस्टर। हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो है इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ क्या कर सकते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। यानी हम बजाय इसके इतनी रेजिस्टेंस लगाएं, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस हम लगाएं, हम इसकी जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखिएगा जरा कि हमारे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस होगी वो हम यहां पे लगा देते हैं R इक्वल रेजिस्टेंस, और वो किसके इज इक्वल होगी ये भी हम आपको बताते हैं। यहां पे हमारे पास एक केस स्विच होगा और यहां पे ये पोटेंशियल जो बैटरी का है ये R इक्वल रेजिस्टेंस होगी, यहां से करंट I जो है वो पास होगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, हमारे पास V इज इक्वल होगा IR इक्वलेंट, यानी कि हमारे पास जो I करंट है और R इक्वलेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल जो बैटरी का पोटेंशियल है उसके बराबर ये चीज आ जाएगी। तो इसलिए V इज इक्वल हमने लिखा है IR इक्वलेंट। तो पोटेंशियल V जो होगा हमारे पास वो किसके इज इक्वल होगा, पोटेंशियल V इज इक्वल होगा IR इक्वलेंट। तो हम इस V की जगह पे IR इक्वलेंट लगाते हैं और ये वैसी चीज हमारे पास सारी आ जाएगी I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब करंट क्योंकि सेम है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे R इक्वलेंट किसके इज इक्वल आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम बजाय इसके R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लगाएं, हम इसके तीनों के मुकाबले में हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसको हम बोल रहे हैं R इक्वल रेजिस्टेंस। और ये R इक्वल रेजिस्टेंस जो होगी ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगी। R इक्वलेंट जो होगी वो R1 से भी बड़ी होगी, R2 से भी बड़ी होगी, R3 से भी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास R1 रेजिस्टेंस भी 5 ओम की है, R2 भी 5 ओम की है, R3 भी 5 ओम की है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 तो 15 बन गया। यानी R इक्वलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 15 ओम की होगी। तो बजाय इसके कि हम तीन रेजिस्टेंस लगाएं, हम इसके इंस्टेड हम एक सिंगल रेजिस्टेंस R इक्वलेंट लगा सकते हैं जो कि 15 ओम की होगी। और 15 ओम की रेजिस्टेंस जो है हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो R1 R2 R3 हम यहाँ पे बता रहे थे आपको, उन सबसे बड़ी है। यानी R1 से भी बड़ी है, R2 से भी बड़ी है, R3 से भी बड़ी है। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होती है। तो R इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज नोन एज इक्वलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस की हमने डेफिनेशन लिखी है। तो अब जनरल फार्मूला इसके लिए बना लेते हैं। इफ R1 R2 R3 सोन Rn रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, हमने तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगाई हैं, R1 R2 R3 R4 R5 सोन अगर रेजिस्टेंस लगी हो तो जनरल फार्मूला इसके लिए ये होगा कि R1 R2 R3 सोन Rn रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे हम इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्वल रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर आएगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो इज इक्वल टू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन प्लस Rn के बराबर आ जाएगा। यानी इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप जा रहे हैं, एक रास्ता आपके पास है, एक पाथ आपको दिया हुआ है और आपने उस पाथ से ही गुजरना है, यानी एक स्ट्रीट है, एक गली है और इसका एक ही रास्ता, उस रास्ते में से आपने गुजरना है और आपके रास्ते में
3-4 जो है वो चीज़ें इस तरह से डिस्टर्बेंस देने के लिए आपको रख दी जाए, एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर रख दीजिए, यानी 5-6 जो पत्थर रख दिए हैं बड़े बड़े, और इसी तरह से कुछ फासले के बाद फिर और पत्थर ज़्यादा रख दिए जाए, तो आपको पहले पत्थर जो रखे हुए हैं उनसे भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जब आप जाओगे तो आपको वैसे भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए स्ट्रीट के अंदर गली से गुजरने के लिए, जस्ट उस पास से गुजरने के लिए एक ही रास्ता था, जिस वजह से आपको उस रास्ते से ही गुजर के जाना था। तो इसी तरह से जब हम कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास है, तो इसमें करंट के फ्लो करने के लिए हमारे पास जस्ट एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहेगा, चार्ज होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कंजर्व रहता है करंट के फ्लो करने के लिए, करंट के बहाव के लिए, क्योंकि एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। तो इसलिए करंट सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहता है, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है, पोटेंशियल जो है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहता है, वो डिवाइड होता है, जो कि बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। V1, V2, V3 अगर इन सब का सम करें तो ये बैटरी के वोल्टेज के बराबर आएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक और इसका जो लास्ट पे आपको इसकी बात बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इक्वल रेजिस्टेंस जो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होती है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।